हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोग फिर से उसी टॉपिक पे हैं जो अपन ने ऑलरेडी 2 सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है अपना रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, इस सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसके अपन ऑलरेडी 2 सेशन जो है, 2 क्लासेस जो है, 2 वीडियो जो है अपन वो ले चुके हैं। ठीक है, आज अपना ये जो चैप्टर है वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के ऊपर है। लास्ट जो अपना सेशन था वो पब्लिक के बारे में था, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, उनके बारे में अपन लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन बात करेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। दूसरा एस्पेक्ट बोले तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पहला अपन ने पब्लिक अच्छे समझा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। क्या था बच्चों पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज? क्या था पब्लिक? राइट, पब्लिक कौन सा था अपना? गवर्नमेंट ओन, इसको गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है प्राइवेट कौन सा हो जाएगा? जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है। मतलब एक तरीके से ये वही बात हो गई कि मेरे पास एक कॉइन है और उस कॉइन में तुमको मैं बोलता हूँ कि इस कॉइन में हेड मेरे को पता है, तो बताओ दूसरा कौन सा होगा? टेल। उसी तरीके से पब्लिक गवर्नमेंट चलाती है तो प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है। प्राइवेट कौन चलाता है? अपन लोग। अपन मतलब इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और अगर जो मैं डॉक्टर हूँ मेरा खुद का क्लिनिक है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क नहीं करता, तो मेरा जो खुद, मान लो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, वहां पर भी अगर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन शाम को मेरा जो खुद का क्लिनिक है, जो पर्सनल क्लिनिक है जो मैं ओपन करूंगा, क्या उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा? क्या उसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या बाउंडेशंस कुछ होंगे? नहीं होंगे ना। आज मान लो कि आप लोग हैं, आप लोग अभी जुड़े हैं, आप लोगों में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। बहुत सारी आपके पास ड्रीम्स हैं, लेकिन अगर उन सब ड्रीम्स में से मैं अगर एक ड्रीम पकड़ लूं आपके डॉक्टर बनने की, है ना, तो क्या आप जब डॉक्टर बनेंगे उसमें, जब आप प्राइवेटली अपना क्लिनिक खोलेंगे, क्या उसमें किसी और कंपनी का रोल प्ले होगा? क्या गवर्नमेंट का उसमें रोल प्ले होगा? नहीं होगा ना। आप ही का होगा। ऑब्वियस बात है, आज मेरी शॉप है, मेरा क्लिनिक है, मैं अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करूंगा, फीस चार्ज करूंगा कंसल्टेशन की। तो वही चीजें प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, नाम से अपने को पता पड़ रहा है कि भैया ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट से नहीं चलता है, ये खुद जो इंडिविजुअल है ये वो लोग चलाते हैं। इसका मतलब सिंपल है, क्लियर है। पब्लिक गवर्नमेंट जो था वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रही थी वो तो रीजनेबल या नॉमिनल कॉस्ट में था, लेकिन प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? थोड़ा हाई होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। ज्यादा पैसे लगेंगे तो वही अगेन अपने पास दो कैटेगरी, रिच एंड पुअर। मिडिल क्लास तो हो जाती डाइवर्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पुअर की, तो क्या पुअर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में? डॉक्टर के पास इन फैसिलिटीज को क्या यूज कर सकता है? नहीं कर सकता ना बच्चों। वही वही चीज पे ध्यान देना है कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसमें तो सारे के सारे लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हार्डली मैटर रिच एंड पुअर। बट इस केस में क्या हो गया, इस केस के अंदर सिर्फ जो पुअर पीपल है वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते इन फैसिलिटीज को, सर्विसेज को। सिर्फ रिच कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। और इंडिया में देखा जाए मेजोरिटी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की ही ज्यादा है। मतलब जितने भी डॉक्टर्स है ना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वाले काम कर रहे हो, उन सबका भी पर्सनल क्लिनिक चलता है। शाम को जाते हैं अपन लोग, जाते हैं ना शाम को, कभी अपनी तबीयत खराब हो जाती है, कभी अपने को कफ कोल्ड फीवर कुछ भी होता है, छोटी सी भी अपनी तबीयत खराब होती है, तो अपन क्या करते हैं, शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो डॉक्टर भले ही मॉर्निंग में किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो किसमें हो, लेकिन शाम में तो वो प्राइवेट है, खुद का क्लिनिक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो बोलेगा 200 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, 300 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। क्या अपन वहां पे नेगोशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए पुअर पीपल तो जा ही नहीं पाएंगे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरियाज में मान लीजिए अपना सूरत है, तो सूरत के अंदर जो एकदम डेवलप्ड है, जैसे अपना अडाजन हो गया, अपना सिटी लाइट हो गया, अपना पिपलोद हो गया, ये जो एकदम वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे, जो क्लिनिक होंगे, वो और महंगे होंगे। कंपेयर किससे करें इसको अपन? हम उधर वराचा से कंपेयर कर लें या अब्रामा से कंपेयर कर लें, जो आउटर एरिया है, वो अर्बन एरियाज के जो एंड एरियाज है, जहाँ पर अर्बन एरिया खत्म होता है फिर रूरल स्टार्ट होता है, वहां तो सस्ता होगा। लेकिन
महंगा तो बहुत है, तो क्या हुआ, सर्विसेज तो ज्यादा है, फैसिलिटीज तो ज्यादा है गवर्नमेंट से सफाई तो ज्यादा है, डॉक्टर्स का जो स्पेशलाइजेशन है वो भी तो ज्यादा है, ट्रीटमेंट भी तो काफी इम्पैक्टफुल है ना। तो बच्चों, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन में आपको यही समझना है कि प्राइवेट है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली ओन्ड है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, भले वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी दे रहे हो, बट शाम में उन सबके प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, जहां पर रूरल एरिया तो भैया अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये डॉक्टर्स के जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, मोस्टली ये अर्बन एरियाज में ही होते हैं, और उनके खुद के नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये सब अवेलेबल होते हैं, सब प्राइवेटली ओन होता है। ठीक है, तो बच्चों आया समझ में, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं काम, मतलब बहुत सारी कंपनीज का ही हॉस्पिटल बनता है। जैसे आप मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है, इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं होता। और फिर क्या करते हैं, उनके पास जो अर्निंग सोर्स होता है वो ये भी तो होता है, हॉस्पिटल के अंदर ही अपना खुद का मेडिकल शॉप। जैसे मान लीजिए अभी अपने अठवा गेट की तरफ जाएंगे या मजूरा गेट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, SIDS, सिट्स हॉस्पिटल। वो एक तरह का प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट ओन्ड है। ठीक है, अब वहाँ पे डॉक्टर को मैं दिखाने जाऊंगा, या मुझे कुछ भी बीमारी हो जाएगी तो मैं वहां जाऊंगा दिखाने, डॉक्टर जो मुझे प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, मैं क्या करूंगा, नीचे जब उतरूंगा तब उसके जो मेडिकल स्टोर होगा वहीं से ले लूंगा। इट्स इन हैबिट। ठीक है, सामने मेडिकल स्टोर देखा, अपन ने ले लिया, अपन चेक भी नहीं करते कि वो दवाई कितनी की है। तो एक तरीके से क्या है, ये भी तो उनका एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है, वहीं पे मेडिकल स्टोर है ना। आया बच्चों समझ में, क्लियर हुआ। फिर अब अपन देखेंगे बराबरी क्या प्रॉपर तरीके से है। अगर अपना जो पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग से क्लियर है कि अपने को हेल्दी रहना है, तो क्या प्रॉपर तरीके से अपन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अपन बराबर करेंगे, मतलब पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। चलो पहले बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक कितने हैं, पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारे। पब्लिक वालों को कोई क्लिनिक अवेलेबल नहीं होता, इवनिंग में कुछ हो जाए तो उनके पास कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, जो फिक्स्ड हॉस्पिटल्स हैं वहीं जाना पड़ेगा। प्राइवेट के अंदर सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो इवनिंग में आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हो। पब्लिक के अंदर ज्यादा सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये तो अपन ने सारे फायदे की बात करी, प्राइवेट के सारे फायदे थे ना, नुकसान क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या होगा। पहला डिसएडवांटेज कि ये रूरल में तो ओपन हो ही नहीं सकता, अर्बन सेंटर्स अर्बन एरियाज में ही काम करेगा ये, जो प्रॉपर्ली वेल डेवलप्ड है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं पे ही अपना हॉस्पिटल कोई भी प्राइवेटली अपना स्टार्ट कर सकता है। दूसरा इसका नेगेटिव क्या होगा, बहुत ज्यादा महंगा, क्योंकि इनका मोटिव क्या है, सिर्फ पैसा कमाना। पब्लिक का मोटिव क्या था, पब्लिक गवर्नमेंट का, कि ट्रीटमेंट देना नॉमिनल कॉस्ट पे या फ्री में। इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। अब बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे तो रूरल जो एरिया है, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो तो आ नहीं पाएंगे। वो नहीं आ पाएंगे तो ऑटोमेटिक या लॉस तो होगा, इतना प्रॉफिट थोड़ी होगा, बट स्टिल चार्ज तो करेंगे, क्योंकि अर्बन एरिया से वो पूरा का पूरा जो लॉस है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो इन सारी सर्विसेज को, इन सारी फैसिलिटीज को कवर अप करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अपने से फिर टेस्ट कराएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो इतना हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे, ठीक है, आपको छोटी सी बीमारी हो गई, जाओ ये टेस्ट करा लो, ये ब्लड टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, टेस्ट टेस्ट इतना टेस्ट करा देंगे आपसे कि आपका जो अमाउंट है, जिस अमाउंट से उनको लॉस हो रहा है, कमी पड़ रही है, वो पूरा हो जाएगा। जबकि आप छोटी सी दवाई से भी ठीक हो सकते हो, लेकिन बट स्टिल प्राइवेट हॉस्पिटल अपने को इंसिस्ट करता है कि आप ये छोटे मोटे जो टेस्ट हैं वो करा लो, और वहीं से कराओ। मतलब अगर आप किसी और हॉस्पिटल से भी कराओगे तो आपको वो रीटेस्ट करने को भी बोल सकता है कि ये टेस्ट आपको फिर से कराने हैं, है ना। क्योंकि उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट, पैसा कमाना उनको। अब उनके पास जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वही बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब आपका सिर्फ डॉक्टर को दिखाने से ही अपन ठीक नहीं होते ना बच्चों, डॉक्टर को दिखाने से थोड़ी ठीक होते हैं। अपने ठीक कैसे होंगे, जब डॉक्टर को दिखाने के बाद जो उसने अपने को प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, अपने को टेबलेट जो दिए उसको अपन टाइमली लें, प्रॉपर तरीके से अपन का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें।
लेकिन वो भी तो बच्चों एक तरह का एक्सपेंस है। चलो पैसा इकट्ठा करके पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चले भी गए, है ना। उन्होंने अपना सेटअप भी कर, उन्होंने अपना दिखा भी लिया, कंसल्ट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस उनके सामने क्या है? मेडिकल, जो ट्रीटमेंट चला उसका, टेस्ट का ट्रीटमेंट, टेस्ट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। मतलब मान के चलो कि जिस तरीके से आपके सामने मैंने लिख दिया है, और ये सही बात है कि सिर्फ 20% अपनी कंट्री की पॉपुलेशन, अपनी कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 20% ही बेयर कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है इन सारे खर्चों को। रेस्ट 80% अफोर्ड तक नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारे क्या है? पुअर है। और पुअर इन द सेंस, गरीब नहीं कह रहा हूँ, पुअर इन द सेंस कि वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। आप खुद देखिएगा बच्चों, या अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी या पापा कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है, ये ये हॉस्पिटल इतने में कर रहा है और ए बी हॉस्पिटल इतने में कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? टेस्ट तो सेम है, लेकिन ए हॉस्पिटल उसके चार्ज कर रहा है 1000 और बी हॉस्पिटल उसके चार्ज कर रहा है 2000। व्हाई? जस्ट टू रिकवर द कॉस्ट। प्रॉफिट अर्न करना है उनको, कॉस्ट निकालनी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 80% लोगों के पास इलाज का पैसा नहीं होगा तो इलाज नहीं कराएंगे, फिर उनकी तबीयत जो है रिपीटेडली खराब हो जाएगी, और रिपीटेडली खराब हो जाएगी तो वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? मेल नरिशमेंट फैलता जाएगा, मतलब सैनिटेशन नहीं होगा, मतलब बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे पढ़ेंगे आपको और पता पड़ेगा। मेल नरिशमेंट के बारे में पता ना आपको, जो अंडर नरिश्ड है, मैंने पहले बताया था कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो प्रॉपर तरीके से आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना बच्चे अपने को, तो न्यूट्रिएंट जब प्रॉपर नहीं मिलते तब अपन अंडर नरिश कहलाते हैं। और अंडर नरिश मतलब मेल न्यूट्रिशमेंट, मेल नरिशमेंट, कि अपने पास प्रॉपर तरीके से वो डाइट ही नहीं है, अपन ने वो खाना ही नहीं खाया अपनी बॉडी को जितना चाहिए था। अपने को वो भी तो करना ना कि भैया डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी बॉडी के अंदर आज 4 से 5 रोटी जानी चाहिए, लेकिन वो गई नहीं, सिर्फ एक गई, तो क्या होगा? बॉडी को रिक्वायरमेंट है, नहीं खाएंगे, क्या होगा? धीरे धीरे करके बॉडी अंदर खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो अगेन फिर बॉडी के अंदर कभी कैल्शियम की कमी, कभी विटामिन की कमी, कभी मिनरल्स की कमी, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से अपनी बॉडी को नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों, जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं होती हैं। बेसिक फैसिलिटीज याद है ना, अपने डिस्कस किया था पहले, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर, है ना, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, वो नहीं है उनके पास। तो अब क्या करें? ये सारे एस्पेक्ट तो देख लिया अपन ने कि वो गरीब है, सब चीजें खराब हो रही है उनकी, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, आज मेरा खुद का क्लिनिक होगा और मेरे खुद के क्लिनिक में अगर मेरा 500 कंसल्टेशन चार्ज है और मेरे पास कोई आ जाएगा बोलेगा 100 रुपए में कर दो, तो मैं करूंगा। आज आप सोचिए, आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन गए, आपके फीस है, आपका हॉस्पिटल है, आपको खर्चे निकालने हैं, कॉस्ट निकालनी है, आपके पास, आप क्या फ्री में इलाज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से क्या होता है ना, उनकी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जाता है, और जितना ज्यादा नेग्लेक्ट करेंगे उतना ज्यादा अपनी कंट्री को ही नुकसान है। 100% में से 20% अफोर्ड कर सकते हैं, 80% अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब इंडिया के अंदर हेल्दी तो भाई साहब बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा। मैं बोलूंगा कि इस एक्सप्लेनेशन से और इन स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि कितनी बैड कंडीशन है अपनी हेल्थ स्ट्रक्चर इंडिया की। 80% लोग, है ना बच्चे? तो अपने को ध्यान रखना है। आज से आप सोचिए और प्रॉमिस कीजिए खुद से कि अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह का डॉक्टर करेंगे, इस तरह का डॉक्टर बनेंगे कि आप सबकी हेल्प कर सकें, सब तक वो मेडिकेशन पहुंचा सकें। पूरा इंडिया, जहां जहां पर भी वो पीछे है, जहां पर हेल्थ का फैक्टर बहुत छोटा सा माना गया है, जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वहां पर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उन लोगों को भी ठीक करें, ताकि अपना कंट्री का जो कंडीशन है, जो बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ हेल्दी हेल्दी बॉडी का, वो अपन ट्रीट करें, वो अपन ठीक करें और इंडिया को बहुत अच्छे पोजीशन पे लेके जाएं। ठीक है, आज अपना जो इंडिया कोरोना वायरस जो आप देख रहे हैं उससे लड़ रहा है, वो पता है क्यों लड़ रहा है? क्योंकि अपना इंडिया का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अपना इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अपन अच्छा अच्छा खाते हैं, अपना जो डाइटिंग है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, है ना, यूएस कंट्रीज, उनसे अपन बहुत आगे हैं। इसलिए आगे हैं क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम अच्छा है।
तो अपने को उसको मेंटेन करना है बच्चों, ठीक है। कैसे मेंटेन करेंगे कि प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज जो बताई थी आपको, बस वही करनी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, क्लीन वाटर चाहिए अपने को सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, अपने को क्लीन एयर चाहिए, ठीक है। जो बेसिक अपनी चीजें थी अपने को उसको ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिक अपनी जो हेल्थ कंडीशंस है अच्छी हो जाएंगी। हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी तो अपन हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो रेट है खराब होने का, तबियत खराब होने का, वो कम होगा। वो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनी कंट्री की जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल जाने की, ना हॉस्पिटल जाएंगे ना खर्चा होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अपनी कंट्री ग्रो करेगी। इसी वजह से इस हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इक्वालिटी, एक पर्सन का हेल्दी रहना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है बच्चों। आया आप लोगों को समझ में प्राइवेट के बारे में कि क्यों लोग पुअर पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा होता है। उनका मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और भी जो एस्पेक्ट्स हैं तबियत खराब करने के, वो यही है कि फाइनेंशियली वो ठीक नहीं कर पाते, तो उसके अलावा उनकी जो बेसिक तबियत खराब है, मतलब पैसा है नहीं तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा नहीं। एक तो उससे तबियत खराब हो रही है, दूसरा गरीब लोग हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उनका नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है। तो तीसरा, ट्राइबल जो लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, अगेन उनकी जो लाइफ है प्रॉपर तरीके से काम करेगी नहीं, क्योंकि डाइट जाएगी नहीं, क्योंकि खाना जाएगा नहीं, फिर उनकी तबियत खराब हो जाएगी, इल हो जाएंगे। इन सबको अपने को ओवरकम करना है ना। ओवरकम कैसे करना है, अपना टारगेट होना चाहिए कि पुअर पीपल जो लोग हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, उन तक अपन हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाएं, उनको भी अपन हेल्दी बनाएं, ठीक है बच्चों। आया समझ में, ये था अपना आज का सेशन का। अब इस सेशन से रिलेटेड अपने पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक इंडिया का, एक आउट ऑफ इंडिया का, ठीक है। उन दोनों एग्जाम्पल को आपको अच्छे से स्टडी करना है, जो आपकी एनसीईआरटी में है, और इसको मैंने अपने पीपीटी में भी डाला है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो बच्चों एग्जाम्पल है, ये इंडिया का एग्जाम्पल है अपने केरल का। किस तरीके से केरल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं आपको वो देखने हैं, और क्या चेंजेस केरल के गवर्नमेंट ने किया वो आपको नोट डाउन करना है, और वो आपको मुझे बताना है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है कि केरल के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए। ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों, वो है आपका आउट ऑफ इंडिया, द कोस्टा रिकन अप्रोच। जब जो कोस्टा रिका है वहां पर किस तरीके से हुआ, छोटी सी एक जगह है ये साउथ अमेरिका की तरफ, तो साउथ अमेरिका में है ये, वहां पे किस तरीके से इन्होंने चेंजेस करे, है ना। तो बच्चों आप लोगों को ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ने हैं। मैं फिर से आपको स्लाइड दिखा देता हूँ एक बार और केरल की, आप देख लीजिए, यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसको समझिएगा, और समझ के मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस एग्जाम्पल से क्या समझे और अपने को क्या करना चाहिए, ठीक बच्चों। आई गेस आपको आज का जो पूरा सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ये जो टॉपिक है वहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अपन बहुत जल्द लौटेंगे, अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे अब, ठीक है, जो हिस्ट्री है ना बच्चों। आई गेस आप लोगों को फिर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना खासकर क्या रखना है अपने को, हेल्थ का ध्यान रखना है अपने को। हेल्थ बेसिक फैसिलिटीज, जो बेसिक कंडीशंस आपको बताइए, उसको मेंटेन करके चलना है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, बाय, टेक केयर।